ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने देखा था कि भगवान कपिल ने अब विधि बतानी प्रारंभ की थी, हमें किस प्रकार से अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन हमें जो है सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, एक बड़े ही एकांत और पवित्र स्थान पर हमें जाना चाहिए। वहाँ पर आसनम, वहाँ पर जो है सही प्रकार का आसन बिछा करके उसके ऊपर हमें कैसे बैठना है। तस्मिन् स्वस्ति समासीनम, बड़े ही सरलता से, जैसे पद्मासन जैसे सरल आसन में हमें वहाँ पर लंबे समय तक बैठना है। और कैसे बैठना है, ऋजु काया, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रख करके बैठना है। और फिर उन्होंने वो भी बताया था फिर प्राणायाम के द्वारा क्या करना है। तो आसन हो गया, सरल आसन में बैठना है। और प्राणायाम में उन्होंने बताया था पूरा कुंभकः रेचकैः, हमें जो है पहले अंदर की तरफ श्वास लेना है, उसे कुछ देर रोकना है, फिर बाहर लेकर के जाना है, या इसको हम उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा उन्होंने ये भी बताया था। यथा स्थिरम अचंचलम, मन इसके द्वारा, तन इसके द्वारा स्थिर हो जाता है और चंचलता से जो है उसको छुटकारा मिलता है। जो अनेकों प्रकार के डिस्टरबेंस होते हैं, मन को जो है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो ये हमने देखा था। भगवद गीता में भी भगवान ने यही बताया है कि अष्टांग योग जो 6ठे अध्याय में भगवान उसका वर्णन करते हैं, इसी प्रकार का वर्णन उन्होंने भी किया है। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। इस प्रकार से अभ्यास करने से मन को पकड़ करके रखना है, ना अन्यगामिना, वो दूसरी जगह पर भटकेगा नहीं, एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा। तो ये हमने जो है कल की कथा में उसके बारे में सुना था। अब आगे और क्या विधि है, भगवान कपिल अब आगे बताते हैं। वो कहते हैं, प्राणायामेर दहेन दोषान, जब व्यक्ति अलग अलग अष्टांग योग के अंग करेगा तो उसे जो है कुछ अपने जीवन के अंदर में बदलाव आएगा। उसका जैसे हमने देखा, शरीर आसनों के द्वारा स्थिर हो जाता है, प्राणायाम के द्वारा हमारी जो प्राण वायु है उसका जो मार्ग है वो शुद्ध हो जाता है, मन चंचल नहीं रहता है, अब अचंचल हो जाता है, स्थैर्यम मिल जाता है। तो और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब हमारा शरीर रेडी हो जाता है भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए। तो कहते हैं, प्राणमेर दहेन दोषान, जब प्राणायाम व्यक्ति करता है उस सुखासन में बैठ करके, तो प्राणायाम करने से उसके शरीर के जो दोष होते हैं, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष बताए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कफा, पित्ता, वायु। तो कफ, पित्त और वायु के जो दोष हैं, व्यक्ति उनके दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। मतलब हमारा शरीर निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ये हमें समझना है, योग का ये लक्ष्य नहीं है। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, निरोग होना चाहिए।
और निरोग होने के बाद में जब शरीर में डिस्टरबेंस नहीं रहता है, माइंड में भी जब डिस्टरबेंस नहीं रहता है, उसे रेडी करने के बाद में किस चीज़ के लिए प्रयोग करना चाहिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो योग की पूर्णता होती है। अन्यथा क्या होता है, केवल अगर हम शरीर की बनावट के लिए, बस शरीर को निरोग रखने के लिए अगर हम प्राणायाम और योग मात्र करते हैं और बाद में जब शरीर तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि वो तो है, अगर हम प्राणायाम करेंगे तो शरीर तो तंदुरुस्त होगा, आसन करेंगे तो एक प्रकार की एक्सरसाइज की भांति है, तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसको ऐसा करने के बाद में अगर हम उसको इंद्रिय तृप्ति के भोग में लगाते हैं तो फिर वो योग नहीं है, वो अधूरा हो जाता है। तो योग क्या है, मन भी शुद्ध हो जाता है, तन भी शुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मन चंचलता से फ्री हो जाता है और बाद में अब रेडी हो जाता है भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए। ये हमें जो है योग की पूर्णता समझनी है। तो वही बता रहे हैं क्या क्या होता है। प्राणमय दहेन दोषान, जो हमारे शरीर में कफ पित्त वायु के दोष हैं, प्राणायाम करने से उन दोषों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो दो प्रकार से, अगर हम सही प्रकार का भोजन खाएं आयुर्वेद के अनुसार और सही प्रकार से अगर हम ये प्राणायाम करते हैं तो शरीर के सारे दोष, कफ पित्त और वायु के दोष, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। सारी बीमारियां इन तीनों के इम्बैलेंस के द्वारा ही आती हैं। आगे बताते हैं, धारणाभिश्च किल्बिषान, और धारणा के द्वारा माइंड को, मन को एक जगह एकाग्र करने के द्वारा किल्बिषान, व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये हो गया धारणा के द्वारा। प्रत्याहारेण संसर्गान, और प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार क्या होता है, जब हम इंद्रियों को भोग वस्तुओं से निकाल करके हम जब अंदर की तरफ लाते, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ टोर्टाइस क्या करता है, जब जरूरत है तभी इंद्रियों का प्रयोग करता है, जब जरूरत नहीं है इंद्रियों को अंदर समेट के रखता है। इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो जब हमें जरूरी मात्र है, आँखें, हमारी जीभ, हमारे कान जब जरूरी हैं तभी इनका प्रयोग करना चाहिए, केवल विषय वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है। प्रत्याहार का मतलब है इन सब चीज़ों से उसको अंदर लेकर के आना है, विड्रॉ करना है। तो प्रत्याहार से क्या होगा, वो कहते हैं संसर्गान, जो भौतिक कल्मश है उनसे छुटकारा मिलेगा। भौतिक अनेकों प्रकार के हमारे संग होते हैं, भौतिक संग से छुटकारा मिलेगा। और कहते हैं ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, और भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से तब जो है 3 गुणों के बंधन से भी छुटकारा मिलेगा। तो मतलब देखिए, बाकी के जो अंग देखे आपने, जब तक ध्यान नहीं लगाया तब तक हम संसार में ही बंधे हैं। हो सकता है हमारे शरीर के दोष से हम मुक्त हो जाएं, हमारा मन अभी चंचल नहीं है, अचंचल हो गया है, सब कुछ मिल सकता है। अनेकों प्रकार के कलमश से भी छुटकारा मिल गया, पाप कर्मों से भी छुटकारा मिल गया। लेकिन 3 गुणों के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? जब हम 3 बंधनों के, 3 प्रकार के जो गुण हैं उनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के प्रभाव से पूर्ण रूप से जब हम मुक्त हो जाएंगे तब जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति मिलती है। वो कब होता है, वो भगवान कपिल बता रहे हैं, जब धारणा के बाद में भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, जो 3 गुण का प्रभाव है उनके प्रभाव से व्यक्ति कब मुक्त हो जाता है, जब भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है। और अब अगले श्लोक में बताते हैं हमें भगवान के ऊपर ध्यान कैसे लगाना है। उसका बड़ा सुंदर विवरण जो है आगे वो श्लोकों में करेंगे।
तो कहते हैं यदा मनः स्वयं विरजम योगेन सुसमाहितः, जब इस प्रकार से कुछ समय तक हम जो है योग का अभ्यास करेंगे, आसन में उस प्रकार से बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे और धारणा, मन को कंसंट्रेट करेंगे, प्रत्याहारा, अपनी इंद्रियों को बाहर नहीं छोड़ेंगे, हम इंद्रियों को अंदर ही जो है उसका प्रयोग करेंगे। जब इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा मन जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो वही कह रहे हैं योगेन सुसमाहितः, मन कंट्रोल में आ जाता है। तो उसके बाद क्या करना चाहिए वो कहते हैं, अब मन को उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वनासा अग्र अवलोकन। स्वनासा हमारे ही नाक के अग्र भाग को अर्ध आँखों के द्वारा अवलोकन, उसको देखना है। एकाग्र होकर के आँखें यहाँ पर टिकी होनी चाहिए और मन कहाँ पर, कष्ठान भगवतो ध्यायेत, परमात्मा के रूप में, हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, उन भगवान के ऊपर हमारा ध्यान लगाना चाहिए। तो ये जो है बताया गया है। तो ये हमको ये समझना है कि बड़ा महत्वपूर्ण योग की पूर्णता कैसे होती है, ये भगवान कपिल ने एक एक करके बड़े ही सुंदर प्रकार से समझाई है। तो अष्टांग का मतलब क्या होता है ये अब हमको समझ में आ गया। पहले यम होते हैं, नियम होते हैं। यम और नियम का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो करनी है और कुछ नेगेटिव चीज़ों से जो अलग रहना है। जैसे जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर जो है उसको कुछ कहता है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों से परहेज करना है, इन चीज़ों को करना है दैनिक रूप से। तो जैसे डॉक्टर बताएगा कि खुली हवा में जो है बढ़िया, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है उस प्रकार की हवा को ग्रहण करना है, वहाँ पर टहलना है, शुद्ध पानी जो है तुम्हें पीना है, और वो कहेंगे कि समय समय पर दवाई लेनी है और बढ़िया आहार लेना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है। ये हो गया पॉजिटिव में। और जो नेगेटिव में आ गया वो कह सकते हैं ठंडा पानी नहीं पीना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। तो ये क्या हो गया, यमा और नियमा, डूज एंड डोंट्स, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो पहले यम हो गया, फिर नियम हो गया, बाद में आता है आसन। तो यम नियम का पालन करने के बाद में हमें जो है आसन, तो उसमें भी बताया था अनेकों प्रकार के आसनों के द्वारा शरीर की स्थिरता बढ़ती है। जब शरीर अच्छे प्रकार से स्थिर हो जाता है तब उन्होंने क्या बताया कि हमें एकांत स्थान पर जाना चाहिए और सरल आसन में बैठना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। तो समासीना, एक बढ़िया सरल आसन में बैठ करके हमें जो है वहाँ पर प्राणायाम करना है। तब उन्होंने बताया कि प्राणायाम के द्वारा जो है हमारे जो अंदर के जो मार्ग हैं वायु के, प्राण वायु के जो मार्ग होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा शरीर में, मन में स्थिरता आ गई, चंचलता दूर चली गई, डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं। उसके बाद में कहते हैं प्रत्याहारा, अब मन को बाहरी चीज़ों से अंदर की तरफ लाना है। तो आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, बाद में धारणा। धारणा मतलब अब माइंड को एक जगह पर एकाग्र करना है, फिक्स करना है। तो उसके लिए भी विधि बताई है। नाक के भाग को, आगे के भाग के ऊपर शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट करके, सीधा रख करके, आँखों के द्वारा आधी आँखें खुली होकर के नाक के एकाग्र भाग को देखना है। और मन के द्वारा क्या करना है, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। और वो किस प्रकार से ध्यान लगाना है वो आगे बताएंगे। भगवान का रूप कैसा होता है, योगियों ने जब भगवान के ऊपर ध्यान लगाया मन के द्वारा,
तो उनका भगवान का रूप कैसा था, भगवान का शरीर का रंग कैसा है, भगवान ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, इन सब का बड़ा सुंदर उल्लेख अब भगवान कपिल आगे करने वाले हैं। तो जब हम उस प्रकार से भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ करेंगे और जब ये ध्यान लंबे समय तक बिना रुकावट के हम कर पाएंगे, क्योंकि शुरू में क्या होगा, हम इतने आदी नहीं होते हैं, माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कुछ समय में ध्यान भंग हो जाता है, फिर दोबारा ध्यान लगाना है। तो इस प्रकार से जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तब निरंतर जब भगवान के ऊपर ध्यान लगेगा, हमेशा हम भगवान की लीलाओं में डूबे रहेंगे, भगवान के रूप में हम जो है मुग्ध रहेंगे, उसको समाधि कहा जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति जो है भौतिक कलमशों से सभी प्रकार से दूर हो जाता है। तो अब हमें ये समझना है, भागवतम में ये भी बताया गया है, अष्टांग योग भी बताया गया है, लेकिन आप अंत में देखिए, जैसे भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, अष्टांग योग की भगवान ने चर्चा करी है। अष्टांग योग को सुनने के बाद में अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या हुई, जैसे आपने भी ये सब सुना। अब अर्जुन जो कलयुग में नहीं थे, कलयुग से पहले की बात है, ये द्वापर युग की बात है। कलयुग में इतने प्रकार के डिस्टर्बेंसेस हैं, हम लोग स्वयं जानते हैं, हमारा मन उपद्रवों से भरा हुआ है। तो जब भगवान ने अष्टांग योग बताया तो अर्जुन ने तो ना कर दी। अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो मेरे बस की बात नहीं है। वो कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, मन इतना चंचल है, और वो उदाहरण देते हैं कि उसको एकाग्र करना एक स्थान पर, वो कहते हैं बिल्कुल उस प्रकार से जैसे मान लो दीपक जला दिया, हवा चल रही है और दीपक जो है आप सोच रहे हैं कि स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, अगर अर्जुन उस समय में जब इतनी अनुकूल परिस्थितियां थी, जब वो नहीं कर पाए, उनको लगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो भला कलयुग में हम कैसे कर पाएंगे। तो यही रिजल्ट हमें जो है भगवान के नाम के जप करने से क्या होता है, मन का शोधन हो जाता है, मन प्यूरिफाइड हो जाता है। चेतो दर्पणम मार्जनम, हमारा मन जो एक शीशे के भांति है, भगवान के नाम की शक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाता है, और मन ऑटोमेटिकली शुद्ध होकर के एकाग्र हो जाएगा, और हम भगवान की लीला सुनेंगे, भगवान के ऊपर आराम से ध्यान लगा सकते हैं। तो अब आगे की कथा में भगवान कपिल जो है भगवान के रूप का वर्णन करेंगे, भगवान के ऊपर ध्यान कैसे लगाना है, उसका चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।